नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रधान, जातिगत समीकरणों पर चल रहा मंथन। हरियाणा में भाजपा को जल्द ही नया प्रधान मिल जाएगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना है। नए प्रधान के लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि नया प्रधान मनोहर लाल की पसंद से ही बनेगा। ओम प्रकाश धनखड़ की जगह नायब सिंह सैनी को भी उस समय मनोहर लाल की सिफारिश पर ही राज्य में पार्टी की कमान सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री बदलने के बाद प्रदेश में जातिगत समीकरण भी बदल रहे हैं। ऐसे में पार्टी जातिगत समीकरणों के हिसाब से ही नए प्रधान का फैसला करेगी। लोकसभा चुनाव के अलावा आगामी विधानसभा चुनावों को भी ध्यान में रखकर यह फैसला किया जाएगा। क्लस्टर बनाने के लिए उद्यमियों को मिलेगा 30 करोड़ रुपए। पानीपत टेक्सटाइल तकनीक को बढ़ावा देने, उद्योगों के विकास व रिसाइकलिंग को अपडेट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की ओर से स्काई लार्क रिजॉर्ट में उद्यमियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग द्वारा क्लस्टर बनाने के लिए उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। होली के बाद सरसों की खरीद शुरू करने के आदेश, एजेंसियों ने अब तक नहीं बनाई व्यवस्था, किसानों ने की ये मांग। प्रदेश सरकार ने सरसों के लिए खरीद एजेंसी मंडियों के अनुसार निर्धारित करते हुए मंगलवार से खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन खरीद एजेंसियों की अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई। इससे किसानों में रोष है। प्रदेश सरकार ने सरसों के लिए 107 अनाज मंडी बनाई है, जिसमें से 3 अनाज मंडी फतेहाबाद जिले में है। इनमें भी फतेहाबाद व भट्टू में खरीद का कार्य हरियाणा वेयर हाउस करेगी, वहीं भुना में हैफेड खरीद करेगी। तीनों जगह की खरीद एजेंसियों ने खरीद के लिए अभी तक व्यवस्था बनाने का काम शुरू नहीं किया है। ऐसे में किसानों को परेशानी आएगी। प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सरसों की खरीद 26 मार्च से लेकर 1 मई तक होगी। दरअसल प्रदेश व केंद्र सरकार तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ सालों से सरसों की खरीद कर रही है। हुड़दंग करने वाले सावधान, सख्ती से निपटेगी हरियाणा पुलिस। 15 नाके लगाए, बुलेट वालों पर भी होगी नजर। जिले में 24 मार्च को होली का दहन व 25 मार्च को फाग धूमधाम से मनाया जाएगा। होली व फाग के दौरान जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस की ओर से शहरी क्षेत्र में ही 15 स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे और 25 राइडर और पीसीआर शहर में लगातार गश्त करेगी। पर्व पर हुड़दंगी करने वाले पर पुलिस की पैरी नजर रहेगी, जिससे शहरवासी शांतिपूर्वक तरीके से होली पर्व को मना सके। होली के पर्व को लेकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती करते हुए यातायात पुलिस ने शनिवार को भी बस स्टैंड और नेशनल हाईवे पर 30 से अधिक वाहनों के चालान किए हैं। पुलिस ने कहा कि 2 पहिए वाहन चालक, 4 पहिए वाहन चालकों तथा ई रिक्शा चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की गाड़ी को देखकर कई वाहन चालक रूट बदलते हुए नजर आते हैं। परिवहन मंत्री बनते ही असीम गोयल ने जानी हरियाणा रोडवेज की जमीनी हकीकत, जनता से मांगे सुधार के सुझाव। हरियाणा में सीएम नायब सैनी के मंत्रिमंडल में असीम गोयल को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान उन्होंने मंत्री पद संभालते ही अंबाला से चंडीगढ़ तक का सफर तय किया। साथ ही उन्होंने हरियाणा रोडवेज की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। साथ ही यात्रा कर रहे लोगों से हरियाणा रोडवेज में सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं। हरियाणा रोडवेज मंत्री असीम गोयल ने कहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पहली मीटिंग है। ये गर्व की बात है कि मुझे परिवहन विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों जनता से जुड़े हुए विभाग है। उन्होंने कहा कि खुद का तजुर्बा बढ़ाने के लिए और जमीनी हकीकत को जानने के लिए स्वयं ही यात्रा कर रहा हूँ। अरावली को चाहिए ऑक्सीजन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या, घाटी को संरक्षण करना जरूरी। देश की राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के विभिन्न शहरों में प्रदूषण बड़ी समस्या है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें राजधानी दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी में शामिल है। बीते वर्ष यानी 2023 में यहाँ PM 2.5 का औसत वार्षिक स्तर 102.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जो उसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाता है। यही कुछ हाल फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल शहरों का है, जहां प्रदूषण अक्टूबर के बाद से विकराल रूप धारण करने लगता है।
ये हाल तब है जब राजधानी दिल्ली सहित ये सभी शहर अरावली वन क्षेत्र से घिरे हुए हैं। हरा भरा वन क्षेत्र ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहलाता है, पर यह साफ है कि अगर इन शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं है और दम घुट है तो कहीं ना कहीं अरावली वन क्षेत्र का हरण हो रहा है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग का किया पूर्ण समर्थन, कही ये बड़ी बात। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में डहीना में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने शहीदी दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देशभक्त इलाका है, लेकिन अग्निपथ योजना से सबसे बड़ा नुकसान फौजियों की खान वाली दक्षिणी हरियाणा को हुआ है। देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणवी है। केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कुछ और था, सत्ता हासिल करने के बाद कुछ और बन गया। अनिल विज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हरियाणा में पीड़ितों के मसीहा माने जाने वाले नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव आने पर ही तैयारी नहीं करती, पूरा साल तैयारी करती रहती है। हमारे कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करते। संगठन हमेशा कार्यकर्ताओं को कोई न कोई काम देता रहता है। जिस प्रकार से पूरा साल पढ़ने वाले बच्चों को इम्तिहान के दिनों में दिन रात पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार ही हमारी पार्टी है। हमारे लिए चुनाव एक इवेंट है। हमारी तैयारियां पूरी है, कार्यकर्ता तैयार है। हमारे आत्मविश्वास का यही प्रोडक्शन वारंट पर गुड़गांव आए बिग बॉस विनर एल्विश यादव। स्नेक बाइट मामले में नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बिग बॉस ओटीटी विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव को गुड़गांव कोर्ट में पेश किया गया। नोएडा पुलिस ने उसे लेकर गुड़गांव पहुंची थी। यहां पर उसे गुड़गांव की सेक्टर 53 थाना पुलिस को सौंप दिया गया। गुड़गांव पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे जमानत मिल गई। पुलिस के मुताबिक एल्विश को पिछले दिनों हुई यूट्यूब सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले में एल्विश यादव को जांच में शामिल कर उसे अदालत में पेश किया गया है। यहां पर जमानत भी मिल गई है उन्हें। अब पुलिस मामले की जांच पूरी कर जल्द ही चालान पेश करेगी। हरियाणा में 20 सड़क महिला ने दिया बच्चे को जन्म। दर्द बढ़ने पर पैदल अस्पताल के लिए निकली थी महिला। हिसार के हांसी में एक महिला ने 20 सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने के बाद महिला पैदल ही अस्पताल जा रही थी। घर से कुछ ही दूरी पर चलते ही उसकी डिलीवरी हो गई। आसपास के लोगों ने महिला को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाएगा। जानकारी के मुताबिक हांसी की अम्बेडकर कॉलोनी में रहने वाली रंजू प्रेग्नेंट थी। 1-2 दिन में उसकी डिलीवरी होने वाली थी। सुबह रंजू की सास बैंक में पेंशन लेने के लिए चली गई थी। पीछे से रंजू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तुम्हारी अश्लील वीडियो हमारे पास है, कहकर ठगी 51,000 रुपए। खुद को आईपीएस अधिकारी बता रहा था ठग। अश्लील वीडियो होने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे एक व्यक्ति से 51,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में शहर के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उनके पति विदेश में काम करते हैं। 2 मार्च को वो घर पर आए हुए थे। इस दौरान किसी अनजान नंबर से उनके पति के पास कॉल आई और कहा कि तुम्हारी अश्लील वीडियो हमारे पास है, यदि इसे सोशल मीडिया पर डालने से रोकना चाहते हो तो पैसे भेजो। कॉल करने वालों ने धमकाना शुरू कर दिया था। हरियाणा रोडवेज और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। हरियाणा में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे जींद पटियाला मार्ग पर हरियाणा रोडवेज की बस और वैगनार गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में गाड़ी चालक जगबीर 40 वर्षीय खरक पूर्णिया निवासी घायल हो गया और उसकी पत्नी मौके पर ही उसकी मौत हो गई है, जिसको नरवाना के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया है। बस में सवार कृष्णा पत्नी वेद प्रकाश और दर्शना पति किताब सिंह निवासी मखंड को उच्चारा हॉस्पिटल रेफर किया गया है। जगबीर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।